नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका में बैंक का प्रॉब्लम होने की वजह से अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स जो नीचे आ रहा है। तो अभी ये जब डाउ जोन्स नीचे आएगा तो हमारी मार्केट में भी एक गिरावट देखी जाएगी। और वो गिरावट में हमको कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं जो फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं और टेक्निकली भी बहुत अच्छे हैं, और उसमें बेस्ट बाइंग पॉइंट कौन से रहेंगे, ये मैं आपको ये आज की वीडियो में बताऊंगा। मैं 3 स्टॉक बताऊंगा जिसका आपको मैं टेक्निकल लेवल्स भी बताऊंगा, और फंडामेंटली बेस्ट बाय है ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन देखते हैं कि ये पहले मैं आपको डाउ जोन्स का चार्ट में बता देता हूँ। जैसे कि डाउ जोन्स का चार्ट आप देखते हैं तो अगस्त महीने में एक हाई बना था। उसके बाद एक दो तीन दो बार अटेम्प्ट हुआ वो हाई को क्रॉस करने का, लेकिन ये हुआ नहीं। अभी जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद ये हाई का अपवर्ड एंगल जब क्रॉस हो जाएगा तब जाके उसमें बाय का सिग्नल जनरेट होने वाला है। तो अभी जैसे कि ये बाय का सिग्नल तो यहाँ पे जनरेट हुआ ही नहीं। एक एक सेकेंड ना, मैं आपको हाँ, तो यहाँ पे बाय का सिग्नल जनरेट हुआ नहीं। ये लो के नीचे ये लो मारा और हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस किया नहीं, तो बाय का सिग्नल जनरेट हुआ नहीं। अभी हमको क्या देखना है कि अगर ये बाय का सिग्नल जनरेट नहीं हुआ तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगा तो कहाँ पे रुकेगा। अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से अक्टूबर महीने से जो राइज आई है वहाँ से अगर फॉलिंग आ रही है तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ क्या, पहला तो वो देखना है। अभी जैसे कि एक छोटा सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ, या हाई के ऊपर या हाई मारा, इसका लो जो है वो तोड़ा और सेल सिग्नल जनरेट हुआ। सेल सिग्नल जनरेट हुआ लेकिन वापस यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाया। अब जैसे कि यहाँ पे वापस ये हाई जो है ये भी हाई क्रॉस नहीं कर पाया। तो अभी सिनेरियो ये है कि हमको पहली बात तो ये देखनी है कि ये लो जो है, अभी रिसेंट लो जो बना है दिसंबर में, उसका डाउनवर्ड एंगल टूटा है क्या। तो आज पहली बार उसने उसके नीचे एक क्लोजिंग दी है। तो अभी मंडे को क्लोजिंग जो आएगी, वो मंडे की क्लोजिंग जो रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एज ए सेकेंड बार के हिसाब से। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेकेंड बार का इम्पोर्टेंट है। सेकेंड बार का अगर लो टूटेगा तो फिर हमको एक अच्छा सेल देखने को मिल सकता है, और वो सेल जो है डाउ जोन्स में हमको 30,830। मैं पीछे भी पहले बहुत बार मैंने डाउ जोन्स का पोस्ट डाला हुआ था कि 31,000 डाउ जोन्स में आने की पूरी आशंका है। तो अभी वो 31,000 की सिनारियो बन रहा है। तो 30,800 का एक लेवल है जहां तक डाउ जोन्स जा सकता है, और अगर वहां से और नीचे गिरा तो हमको 29,600 से लेके 29,200 तक का लेवल हमको डाउ जोन्स में दिख सकता है। तो अगर इतनी गिरावट हो गई तो हमारे मार्केट में गिरावट आएगी, ये बताने की ज़रूरत नहीं। और ऐसे गिरावट में हमको कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं मैं आपको पहले बताता हूँ कि पहला स्टॉक्स तो मेरे नज़र में सबसे बेस्ट स्टॉक है वो बजाज फाइनेंस है। अगर ये बजाज फाइनेंस आपको गिरावट में मिला तो कहाँ पे लेना है वो मैं आपको बेस्ट बाइंग पॉइंट बता सकता हूँ कि यहाँ पे अभी आप देखेंगे बजाज का अ, ये लो जो आफ्टर कोरोना के बाद जब उसने एक अच्छा बाय सिग्नल दिया और एक लो बना के ऊपर की तरफ निकल गया, तो वो लो का अपवर्ड एंगल अब तक उसने होल्ड किया हुआ है। तो एक्चुअली अगर देखा जाएगा तो ये अभी भी बाइंग लंबा सिनेरियो में देखते हैं तो थोड़ा सा बाइंग जोन में ही है। तो यहाँ पे आप छोटे छोटे सिग्नल देखेंगे तो आपको सेल सिग्नल दिखेगा। जैसे कि ये मैंने लो के नीचे लो गया, आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर आपने अपवर्ड एंगल डाला, मैं आपको एक जस्ट सिनारियो बता रहा हूँ कि लो के नीचे लो मारा, हाई से अपवर्ड एंगल डालने के बाद सेकेंड कैंडल जब भी क्रॉस हुआ, सेकेंड कैंडल देखो क्लोजिंग फर्स्ट ये आई, अभी भी ये क्लोजिंग तो आई नहीं थी फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग। तो यहाँ पे सेकेंड कैंडल जब भी क्रॉस हुआ
बहुत जोर से बाइंग आ गई, और वही बाइंग आने के बाद ये जो है, यहाँ से आप देखेंगे ये जो बाइंग का पॉइंट था, ये बाइंग का पॉइंट मतलब ये जो अपवर्ड एंगल है, जैसे गोली छूटने के बाद वापस रिटर्न तो आनी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे रिटर्न आ गई, बहुत अच्छा रिटर्न देने के बाद रिटर्न आई, और रिटर्न आने के बाद भी आप देखेंगे ये फर्स्ट क्लोजिंग आई है, और यहाँ पे सेकेंड बार ने रिजेक्शन कैंडल बनाया, सेकेंड कैंडल ने रिजेक्शन बनाने के बाद ऊपर की तरफ आया, लेकिन यहाँ से आप ये लो के नीचे ये लो मारेंगे, और यहाँ से आप एक मिनट, हाँ, ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद ये जो टॉप बना है वहां से अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो वो अपवर्ड एंगल बिना क्रॉस किए इसने सेकेंड कैंडल को तोड़ दिया और सेल सिग्नल जनरेट किया। तो अभी फिलहाल उसने सेल सिग्नल जनरेट किया हुआ है, थोड़ा सा मीडियम साइज में मैं बता रहा हूँ, छोटे साइज में यहाँ पे वापस एक बार बाय सिग्नल दिया और वापस सेल सिग्नल दिया हुआ है। तो अभी हमको क्या देखना है कि अच्छे बाइंग पॉइंट इसमें क्या है, कौन से आएंगे। अगर हमको बाइंग पॉइंट देखना है तो ये जो पॉइंट है जहाँ से ये मेन लो बना था, वहाँ से अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते तो 4800 का एक लेवल बनता है जो बेस्ट बाइंग पॉइंट रहेगा। अभी जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, हाँ, मैं एक्चुअली बॉक्स बनाया हुआ था लेकिन ये कैसे डिलीट हो गया मुझे पता नहीं। तो करंट रेट जो है 5874 है, और अभी हम देखेंगे यहाँ पे 4800 का एक पॉइंट आ रहा है, तो 4800 का एक बेस्ट बाइंग पॉइंट हो सकता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे अगर आया तो हमको सबसे बेस्ट बाइंग पॉइंट जो रहेगा वो ये जोन रहेगा। आप देखेंगे इसका जो कोरोना का जो लो है वो लो का अपवर्ड एंगल, और ये इसका डाउनवर्ड एंगल 3400 3400 और 3500 से लेके 3400 का जो जोन रहेगा वो सबसे बेस्ट जोन रहेगा। ये आप जोन में आप आंख बंद करके बाय कर लीजिए बजाज फाइनेंस में, तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और मिनिमम रिटर्न्स आपको ये जो बेस्ट बाइंग पॉइंट मैं बता रहा हूँ यहाँ से आपको कम से कम 25 से 30% आराम से मिल सकता है विद इन द 6 मंथ्स टाइम पीरियड। तो ये जो मैंने पॉइंट दिए हुए ये पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट है बाइंग के, आप वहाँ पे बाय का अटेम्प्ट कर सकते हो। और एक अगर आपको नज़दीक में बाय करना है तो 5300 भी एक पॉइंट आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि 5000 एक इसमें आप एक काम कर सकते हो कि टुकड़े टुकड़ों में आप बाय कर सकते हो। जैसे कि 5300 में बाय कर लिया, 5300 में बाय किया, कुछ क्वांटिटी 4800 में बाय किया, और फाइनली 3500 में आराम से आपने अच्छी क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो। तो बजाज फाइनेंस में मैंने आपको ये बताया। उसके बाद मैं आपको एशियन पेंट बताता हूँ। एशियन पेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हाई के ऊपर हाई तो मारा नहीं है, लेकिन तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ नहीं है। लेकिन अगर छोटे स्केल में देखोगे तो आपको सेल सिग्नल दिखेगा। मैं आपको डेली चार्ट दिखा देता हूँ, और ये डेली चार्ट में आप देखेंगे तो ये जो रिसेंटली लो जो मारा हुआ है उसको अगर तोड़ता है तो उसका डाउनवर्ड एंगल जो है, मैं आपको एक मिनट थोड़ा सा
टाइम एंगल डालने की प्रोसेस में आपको, अगर आप नए व्यूअर है तो मैं आपको टाइम एंगल कैसे डालना है ये अगर आपको समझ के लेना है तो आप प्लीज़ पीछे के वीडियो रेफर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी ये डेली चार्ट में मैंने टाइम एंगल डाला हुआ है। टाइम एंगल डालने के लिए यहाँ पे जितने बार, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे एशियन पेंट में ये मैंने डेली के हिसाब से टाइम एंगल डाला हुआ है। तो अगर ये टाइम एंगल के हिसाब से देखते हैं तो आपको बेस्ट बाइंग पॉइंट रहेगा 2380। मतलब एक 2400 का जो पॉइंट है वो 2400 में एक अच्छा बाइंग पॉइंट होगा। और अगर वो टूटता है तो आपको 1750 मतलब 1800 के आसपास, 1800 के आसपास आपको बेस्ट बाइंग जोन रहेगा। तो ये जो पॉइंट है ये मैंने बहुत लंबे पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन अगर सेल ऑफ आता है तो ये पॉइंट आपको लेने के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट रहेंगे। आप प्लीज़ रिमाइंडर करके रख सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर में कि ये पॉइंट आएगा। वैसे आप कुछ क्वांटिटी पक्का बाय कर लेना, क्योंकि फंडामेंटली बेस्ट बाय जो कंपनी है वो एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस और पीडीलाइट, ये 3 कंपनियां हैं। ये 3 कंपनियों में जितना गिरावट में आप लेंगे उतना आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। 6 महीने में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये एशियन पेंट में आप देखेंगे तो 2400 और 1800 ये 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे बाइंग पॉइंट रहेंगे। और इसके बीच में भी मैं आपको एक 2200 का एक पॉइंट है, तो वो 2200 का भी पॉइंट आप पकड़ सकते हो। मतलब ये 3 पॉइंट में आप एसआईपी में बाय कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको पीडीलाइट का बताता हूँ। पीडीलाइट में, एक मिनट, हाँ, पीडीलाइट में क्या हुआ है, पीडीलाइट में एक अच्छा रैली आने के बाद अभी एक बहुत अच्छा मौका आया है नीचे लेने के लिए। अभी उसका ये हाई के ऊपर ये हाई गया हुआ है, और ये लो का डाउनवर्ड एंगल जो है जब तक टूटा नहीं तब तक पीडीलाइट में सेल आने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से 1800 के लेवल में अगर पीडीलाइट मिलता है ये सेल ऑफ में तो सबसे बेस्ट बाइंग पॉइंट रहेगा। वहां पे आप लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और बीच में आपको, अभी आप देखते हैं तो 2200 के एक जोन में आप ले सकते हो। लेकिन मैं हम वापस आपको एक बार रिपीट करता हूँ कि आप जब भी लेंगे तब भी आप एसआईपी में लेना। मैंने जितने बेस्ट बाइंग जोन दिया हुआ है वहाँ पे आप परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। 25, आपको अगर 2 लॉट में लेना है तो 50-50 के लॉट में लेना, 4 लॉट में लेना है तो 25-25% करके लेना। तो उस हिसाब से अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ये 3 स्टॉक मैंने बताए हुए हैं। इनके बेस्ट पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए हुए हैं कि कहाँ पे बाय करना है और क्या करना है। डिटेल में अगर आपको चाहिए तो मैं हो सके तो पीडीलाइट, एशियन पेंट और बजाज फाइनेंस का एक एक अलग अलग से वीडियो निकालूंगा, जिसमें मैं आपको फंडामेंटली भी मैं क्या देखता हूँ। फंडामेंटली जैसे कि 5 हमको ये देखना पड़ता है कि जैसे कि सेल्स है, ग्रोथ है, इक्विटी क्या है, उसका ईपीएस क्या है, पीई क्या है, और उस पे लोन है क्या। ये 4-5 फैक्टर्स हमको देखने पड़ते हैं।
उसके बाद मेन आरओई क्या है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, और डिविडेंड देने वाली कंपनी है क्या। तो ये सब फैक्टर्स में परफेक्ट बैठने वाली कंपनियां जो रहती है ये फंडामेंटली स्ट्रांग रहती है। तो और ये तीनों कंपनियां जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो मैंने जो भी पॉइंट्स आपको दिए ये पॉइंट्स पे आप बाइंग आंख बंद करके कर सकते हो। सिर्फ आपको कंडीशन एक मैं बता देता हूँ कि ये आप आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से आप पूछ के लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।